ये वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो भी सुशांत सिंह के लॉयर के पास से। उन्होंने एएनआई को अभी अभी ये बताया है कि उनके पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई हुई है सुशांत सिंह की, उसमें एक बहुत ही क्रूशियल डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल जो एक है वो मिसिंग है, और वो है टाइम ऑफ डेथ। विकास सिंह ये कहते हैं कि टाइम ऑफ डेथ ना पता होने से ये पता नहीं लग सकता कि सुशांत सिंह की मौत हैंग होने से हुई है या फिर उनको मारने के बाद किसी ने हैंग कर दिया गया था। ये बात विकास सिंह कहते हैं कि टाइम ऑफ डेथ से पता चल सकती थी, जो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उन्होंने देखी है उसमें मिसिंग है। आप सबको पता है कि टाइम ऑफ डेथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट, नॉट ओनली मोस्ट क्रूशियल बट वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग्स ऑल्सो, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में होती हैं अक्सर। और इस केस में अगर विकास सिंह कह रहे हैं कि ये नहीं है तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। पर आपको ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये लिखा हुआ है द कॉज ऑफ डेथ इज एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। इसका लिटरल मीनिंग है अ कंडीशन अराइजिंग व्हेन द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस और डेथ और सफोकेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने तो पहले ही इस केस को सुसाइड करार दे दिया था इमीडिएटली आफ्टर डिस्कवरिंग द बॉडी। लेकिन जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ बता दिया गया है, विच इज़ एग्जैक्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन टाइम ऑफ डेथ भी इंपॉर्टेंट होती है, वो नहीं बताई गई है उसमें एज पर विकास सिंह। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टाइम ऑफ डेथ जो होता है वो मेडिकल टर्म्स में बाय मेडिकल एक्सपर्ट्स ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। An accurate estimation of the time of death can lead to discovering the identity of the assailant. In criminal cases, it can eliminate some suspects while focusing attention on others. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि टाइम ऑफ डेथ अगर पता चलता है तो कई बार इन्वेस्टिगेटर्स को जो असेलेंट होता है, जो मारने वाला होता है होमिसाइडल केसेस में, उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। एंड देन इट कैन ऑल्सो एलिमिनेट द अदर सस्पेक्ट्स और पुट सस्पिशन ऑन पीपल हु आर देयर एट द टाइम ऑफ द क्राइम इफ एट ऑल अ क्राइम हैज हैपेंड। अब ये जो वेबसाइट जहाँ से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पढ़कर बता रहा हूँ, ये वेबसाइट है कोरोना टॉक एंड इट्स अ कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ डेथ इन्वेस्टिगेशन। तो अब ये वेबसाइट जो कहती है कि कैसे सस्पेक्ट्स को एलिमिनेट किया जाता है टाइम ऑफ डेथ देखने के बाद, तो वो ऐसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक लेट्स से एक लेडी की मौत हो जाती है और उसका हस्बैंड कहता है कि वो दोपहर को 2 बजे तक तो घर पे था, उसके बाद वो बिजनेस मीटिंग के लिए चला गया था और रात को 8 बजे वो वापस आया। पर जब मेडिकल एग्जामिनर जब बॉडी की शिनाख्त करता है और जब पोस्टमार्टम होती है बॉडी की, तो वो ये पता करता है कि जो डेथ है इस लेडी की वो तो सुबह 10 बजे ही हो गई थी। तो नाउ इन दिस केस द हस्बैंड हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ एक्सप्लेनिंग टू डू एज अपोज टू अगर टाइम ऑफ डेथ मेडिकल एग्जामिनेशन में निकल कर आती है अराउंड 4 PM और सो, तो फिर हस्बैंड के पास एक बहुत बड़ी एलिबाई है। ही इज टेलिंग यू दैट ही वॉज नॉट इन द हाउस एंड इट इज़ प्रूवन, क्योंकि बाकी जो विटनेसेस थे जिनके साथ उन्होंने बिजनेस मीटिंग की है वो उनके लिए कह सकते हैं। तो इस वजह से टाइम ऑफ डेथ ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि जो लोग कह रहे हैं, जो विटनेसेस हैं, जो आसपास थे उस पर्सन को, जो लास्ट जिन्होंने देखा था मृतक को, वो सही कह रहे हैं या फिर वो लोग झूठ बोल रहे हैं। एंड देन इट कैन ऑल्सो टर्न अराउंड द वे द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग। अब और एक बात जो हैरान कर देने वाली है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती के जो कॉल रिकॉर्ड्स है जो कंटिन्यूसली स्क्रूटनाइज हो रहे हैं बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इंक्लूडिंग एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, वहाँ से ये सामने आया है कि सुशांत सिंह की मौत के दिन 14 जून के दिन रिया चक्रवर्ती ने किसी भी उन इंसानों से बात नहीं की थी जो वहाँ पर मौजूद थे उनकी डेथ के टाइम, यानी कि संदीप पिठानी हो गया या फिर दीपेश सावंत हो गया या फिर उनकी जो सिस्टर्स थी वहाँ पर जो पहुँची थी, उनके किसी के साथ भी उनकी बात नहीं हुई। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि मुंबई पुलिस की ही रिपोर्ट ने अपनी जो सील्ड एनवलप में मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें रिपोर्टेडली ये लिखा गया है कि रिया चक्रवर्ती वहाँ पर थी जब ये हुआ तब। तो इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू बिलीव कि उन्होंने इतनी बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा वाक़या हो गया, उसके बाद भी उन्होंने किसी से बात नहीं की जो वहाँ पर इमीडिएटली अवेलेबल थे। और ऑब्वियसली दीज आर द पीपल हु रिया न्यू ऑलरेडी। सिद्धार्थ पिठानी वॉज नॉट समबडी दैट शी डिडंट स्पीक। इट्स वेरी नेचुरल टू थिंक दैट उन्होंने सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी से बात की होगी, बट कॉल रिकॉर्ड्स में ये कहीं पर भी सामने नहीं आ रहा है। बहरहाल आज सुशांत सिंह को गए हुए पूरे 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आज 15th ऑफ अगस्त है, 14th ऑफ जून को उनकी मौत हुई थी।
लेकिन आज एक और छोटी सी एक अच्छी बात हुई है, वो ये कि कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने सुशांत सिंह को फेलिसिटेट किया है। उनकी बहन ने उनके बिहाफ पर ये रिकग्निशन लिया है, और ये रिकग्निशन क्यों उनको दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। द कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली in a certificate recognition noted Sushant Singh Rajput's immense contributions to Bollywood cinema and appreciated his philanthropic community work as well as his efforts to promote India's rich culture and heritage. जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह बहुत ही ज़्यादा जेनरस थे और ज़्यादा बात नहीं करते थे अपनी जेनरोसिटी के बारे में, और जो चीज़ें वो करते थे केरला फ्लड विक्टिम्स के लिए उन्होंने कुछ 1 करोड़ रुपए दान कर दिए थे, और उसके बाद जब नागालैंड में भी जो फ्लड्स हुए थे तब भी उन्होंने कुछ 1 आध करोड़ रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। एंड ही यूज टू डू दीज थिंग्स विदाउट मेकिंग अ बिग नॉइज अबाउट इट। और जैसे आपने उनकी डायरी में पढ़ा, आगे चलकर भी उन्हें एनवायरनमेंट, एजुकेशन, सिनेमा और इन सारी चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और इनके एकेडमिक्स में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते थे। इसमें लोगों को पढ़ाना चाहते थे, आगे लोगों को आगे एम्पावर करना चाहते थे। वॉज वर्किंग एक्टिवली टूवर्ड्स दैट एंड वॉज क्वाइट क्लोज टू फाइंडिंग समथिंग मीनिंगफुल। पर अब वो नहीं रहे। वी कैन ओनली होप कि उनकी फैमिली या उनके जो फ्रेंड्स हैं वो मिलकर इनमें से एटलीस्ट कुछ जो सपने हैं उनके वो पूरे करने में उनको कामयाबी मिले। और वीडियो के आखिर में मैं आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा फॉर माय वीडियो ऑन संदीप सिंह, जो मैंने एक इन्वेस्टिगेटिव वीडियो बनाया था उसके ऊपर, और मैंने उसमें ये आपको बताया था कि 2018 में उन पर एक माइनर को सेक्सुअली असॉल्ट करने का चार्ज लगा था, और वो भी मालदीव्स में। लेकिन वो रिपोर्ट आई थी डीएनए में, और उसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। दैट लिंक इज़ नॉट वर्किंग, you can't access it. लेकिन a lot of you sent me not just that link from the archives but also some other links जो Maldives में और international papers में आई थी, क्योंकि clearly संदीप सिंह probably has some connections within India के वो यहाँ की मीडिया में से सारे उन्होंने अपने रिपोर्ट्स हटवा दिए रिपोर्टेडली जो आए थे उनके खिलाफ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में तो ऑफकोर्स वो नहीं कर सकते। तो दोज रिपोर्ट्स आर स्टिल देयर, और आप में से कई लोगों ने मुझे भेजे एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक ये भी बताया कि वंदे भारतम जो मूवी वो बनाना चाहते थे या कह रहे थे कि सुशांत सिंह के साथ बनाने वाले, और सुशांत की मौत के बाद उन्होंने सीधा उसके बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया, वो कोई ऐसी मूवी थी ही नहीं। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज उस दिन तो मैंने आपको बताया था कि विकीपीडिया पर भी उनकी फोर्थकमिंग मूवीज़ में संदीप सिंह का जो पेज है उस पर कोई भी मेंशन नहीं है वंदे भारतम का। सिर्फ संदीप सिंह ने एक पोस्टर जो बहुत हरिडली पुट टुगेदर सा उनकी सुशांत की मौत के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लगा दिया और बाकी सोशल मीडिया पर कहीं पर भी ऑफिशियल सोर्सेज में ये मेंशन नहीं है इस मूवी का नाम, ना IMDb में ना विकीपीडिया। और तो और जो संदीप सिंह की खुद की वेबसाइट है प्रोडक्शन हाउस, इस वेबसाइट का नाम है legendglobalstudio.com, इट्स अ प्रोडक्शन हाउस ओन्ड बाय संदीप सिंह, उस पर भी इस फिल्म का कोई जिक्र नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि हाउ जैसे सुशांत सिंह मरे उन्होंने इस मूवी का पोस्टर फटाफट बनवाया और सोशल मीडिया पे डाल दिया, थिंकिंग दैट इट विल गेट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स एंड ट्रैक्शन एंड it will benefit the movie and the people behind it. But obviously you guys are too smart to fall for something like this, और आप लोगों ने सब ने मिलकर उसका पर्दाफाश कर दिया और मुझे आप लोगों ने DMs करके बताया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और क्योंकि आप सब ने रिस्पॉन्ड किया इतना एक्टिवली इस वीडियो पर और रिसर्च की खुद जाकर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दैट जो मुझे पता है वो ये सारी चीज़ें, और जो आपने बताई इट जस्ट एड्स टू वॉट आई हैव फाउंड आउट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जाने से पहले आप सबको मेरी ओर से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे जो इंडियंस जो मुझे सुन रहे हैं जहाँ पर भी आप हो मेरी तरह, अगर आप इंडिया में नहीं भी हो तो आई एम श्योर यू सेलिब्रेटेड इट इन योर ओन स्मॉल वे लाइक आई डिड। आई होप कि इस इंडिपेंडेंस डे वी गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल द रूमर्स एंड द लाइज, और जो सच है और जो क्लोजर है वो जल्द से जल्द मिले इस केस में। थैंक यू सो मच, बाय।